साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, निस्वार्थ रिश्ते की सिलाई कभी असफल नहीं होती, और जब रिश्ते में उम्मीदें बढ़ जाए तो धागे टूटने में वक्त नहीं लगता। छड़ सियाना सिया छड़ सियापन अपनी बंदा जागुर शरणी ਜਾਂਦਾ ਏ। कहे अवतार करे गुर किरपा ता ਇਹ ਸਮਝੀ ਆਂਦਾ ਏ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਅੰਜੀਲ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, गलत होकर खुद को सही साबित करना आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना बहुत मुश्किल है। साध संगत जी, सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। साध संगत जी, 2025 में हम सब बढ़ चढ़कर नए उत्साह, जोश, जुनून के साथ प्रचार प्रसार करें। संत निरंकारी मिशन की सत्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प में ठान लें। साध संगत, नया वर्ष लेकर आया है रहमते अपार समागम के संग संग सतगुरु का आधार विस्तार हो असीम की और सबसे हो प्यार, हर दिल में बसे निरंकार, मिटे अज्ञान अंधकार। साध संगत जी, ये नया वर्ष हमारे जीवन में सतगुरु की शिक्षाओं को और गहराई से अपनाने का अनमोल अवसर है। साथ ही समागम में सेवाओं को निभाकर सतगुरु की रहमतें पाने और आत्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने का उत्तम समय है। साध संगत जी, आइए इस वर्ष अपने विचारों और कर्मों में गुरुमत के सिद्धांतों को आत्मसात करें। असीम निरंकार से जुड़े हुए प्रेम, विनम्रता और भाईचारे का विस्तार करें। जीवन की हर परिस्थिति में सतगुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें और अपने जीवन को सेवा, सिमरन और सत्संग से परिपूर्ण करें। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। संत निरंकारी मिशन दिव्य वरदानी मिशन है। इस सतगुरु की छत्र छाया में हर मानव को लाएं, अज्ञानता भ्रम को दूर भगाएं, ब्रह्म ज्ञान की ज्योत सबके मन में जगाएं। ज्ञानी को बहुत संभल कर चलना पड़ता है, दाग और कलंक छुपाए नहीं छुपते। कबीर गर्व ना कीजिए, रंक ना हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। मनुष्य को अपने धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी की निर्धनता का मजाक नहीं करना चाहिए। अभी जीवन मझधार में है, कौन जाने कब क्या हो जाएगा। समय बहुत बड़ा बलवान है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेद, पूरन भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव। साध संगत जी, सभी व्यक्ति भक्ति की चर्चा करते हैं,
किंतु भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। पूर्ण भक्ति तभी प्राप्त होती है जब गुरुदेव हम पर कृपा करते हैं। अपना तो कोई नहीं, देखी ठोकी बजाई, अपना अपना क्या करी, मोह भरम लिपटाई। साध संगत जी, बहुत प्रयत्न पूर्वक देखने के बाद भी संसार में अपना कोई नहीं है। लोग माया मोह के भर्म में संबंधों को अपना बोलते हैं। सभी सांसारिक संबंध क्षणिक होते हैं। बुद्धि के अंत तक ही संसार है और यह केवल माया का विवर्त है। इस तत्व को जानने वाला बुद्धिमान ज्ञानी ममता, अहंकार और कामना से रहित होकर शोभित होता है। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान बहुमूल्य है और इस धन की संभाल एवं इस पर विश्वास बढ़ाने के लिए इसका जिक्र करना, इस पर आधारित जीवन जीना और अन्य संतों के साथ अपने और उनके अनुभव भाव को साझा करना जरूरी है। साध संगत जी, परमात्मा ही सब कुछ करने वाला होता है। उसकी कृपा, उसकी दया के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकने में असमर्थ हैं। साध संगत जी, सभी सजीव और निर्जीव पदार्थ उसके हाथों के खिलौने हैं। सच्चे सेवक सेवा को ही किसी दायरे में नहीं बांधते। बाबा हरदेव सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सब मिलकर काम करें। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति हमारा समर्पण यही है कि हम सब बाबा जी के बताए रास्ते पर चलते हुए मानवता का कल्याण करें। नर सेवा नारायण पूजा, भाव हो अपनत्व का, मिलवर्तन और एकत्व का। साध संगत जी, संत जनों का कहा न माने, मानव चैन नहीं पा सकता। बिना कृपा के संत जनों की जीवन नहीं बदला सकता। संत के संग से जीवन खेती में होती हरियाली है। साधु संग से मिटे गरीबी, आ जाती खुशहाली है। खाना पीना और सो जाना जीवन का आधार नहीं। धिक्कार जो सब कुछ होते, याद करे निरंकार नहीं। राजा हो चाहे कुल दुनिया का, पर जाना हरि नाम नहीं। मालिक के बिन घोड़ा है वो, जिसको कोई लगाम नहीं। एक हरि का खेल है सारा, लंबा चौड़ा लेखा नहीं। कहे अवतार गुरु हरि है, इसमें कोई भुलेखा नहीं। कहे अवतार गुरु हरि है, इसमें कोई भुलेखा नहीं। साध संगत जी, जो जीते जी गुरु चरणों में मर जाते हैं, उनको राम मिल जाते हैं। हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु है। हमें हमारी औकात में रहना चाहिए। हमारी औकात सिर्फ मिट्टी है, राख है, खाक है। साध संगत जी, क्षमाशीलता जिसके अंदर है वो सुंदर इंसान बना। जिसने जितना सहन किया है वो उतना ही महान बना। कभी भी अपनी ईमानदारी और दूसरों के दोष को किसी अनुचित तरीके से समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सत्य को प्रकट करने का समय का अपना तरीका होता है। हर सेवा अनमोल सेवा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा। मैनू बख्श लो, जीवन में तेरा ही है बड़ा उपकार। सबकी तू ही है तो एक सरकार, तेरा वचन ही है बड़ा असरदार। कर देना हमको तेरा वफादार। साध संगत जी,
जो अनंत सौम्य से रूप से सम प्रफुरित हो रहा है और प्रकृति की पृथक सत्ता को नहीं देखता है, उसके लिए बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ। जिस तरह सुई में धागा डालने से वो कहीं खोती नहीं, उसी प्रकार आत्मा रूपी सुई में सिमरण रूपी धागा डाला जाए तो सतगुरु उस धागे को हमेशा अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम ले, अगर वह अपने में नहीं तो कहीं भी नहीं। संगत मिले तब संत की, जो जीवन बने बसंत। सेवा सिमरण सत्संग से गुरु सिख बने महंत। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने सब अहम भाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। जो देवी गुरु के चरणों में आश्रय लेता है, वह गुरु कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले तमाम विघ्नों को पार कर जाएगा। योग के लिए श्रेष्ठ एकांत स्थान गुरु का निवास स्थान है। शिष्य के साथ गुरु रहते नहीं हो तो ऐसा एकांत सच्चा एकांत नहीं। ऐसा एकांत काम और तसम का श्रेय स्थान बन जाता है। सत्संगत जी, जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव है, उनके लिए तो आदि से अंत तक गुरु सेवा मीठे शहद जैसी बन जाती है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है, वह मनुष्य धन्य है। सत्संगत जी, जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है, उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। गुरु माने सच्चिदानंद परमात्मा, पूजनीय आचार्य की सेवा जैसे हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। सत्संगत जी, कल हमने पढ़ा कि गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि और कोई बाकी तो नहीं रह गया, सभी लोग आ गए हैं। तब एक व्यक्ति ने कहा कि गुरु महाराज, एक माता नहीं आई है, वह चल नहीं सकती, इसलिए वह नहीं आ पाई है। उसने आपके लिए प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम मेरे गुरुदेव के चरणों में जरूर अर्पित कर देना, ऐसा कहा है। इतना सुनना था कि गुरुदेव के हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गए और फिर वे आसन से खड़े हो गए। शिष्यों को आदेश दिया, चलो हम उसी माता के घर चलते हैं। सत्संगत, जब गुरुदेव आगे आगे और पूरा गांव उनके पीछे पीछे, सभी सोच रहे हैं कि धन्य है वो माता जिसकी पुकार आज गुरुदेव के अंतर हृदय को इस कदर छू गई कि वे खुद उसके पास जाने के लिए विवश हो उठे। सत्संगत जी, यह प्रेम की कैसी अजब कशिश है कि स्वयं सागर नदी को अपने अंक में समेटने के लिए बढ़ चला।
तीनों लोकों का सरताज स्वयं चलकर अपने भक्त के घर उसे भक्ति का ताज पहनाने पहुंच गया। साथ संगत जी, उधर वह माता अपने ही ख्यालों में खोई थी। एक टक दरवाजे पर नजर टिकाए बैठी थी। पड़ोसियों के लौटने का इंतजार कर रही थी कि वो आए और गुरु का संदेश सुनाए। मेरे प्रीतम की कोई बात मुझे सुना दे, उनके चरणों में कोई मेरा सजदा करवा दे। मैं सदके, मैं बलिहारी 100 बार जाऊं अपनी आंखों से, कोई उनका दर्श मुझे करा दे। अरे कोई तो आए, कुछ तो बताए, कैसा लग रहे थे मेरे गुरुदेव, क्या कहा उन्होंने, क्या क्या संदेश दिया, किससे क्या बात की। अरे मैं पापिन तो उनके दर्शन न कर सकी, पर मेरे इस प्यासे कानों को कोई तो उनके पवित्र वचनों का अमृत पान करवा दे। सत्संग जी, माता ने ख्यालों में खोई हुई स्वयं से बातें कर रही थी कि अचानक दरवाजे का संकल खड़का। दरवाजा खुला तो सामने का दृश्य विश्वास करने योग्य नहीं था। माता को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। साक्षात गुरुदेव सामने खड़े थे। माता की आंखें स्थिर हो गई और उनसे आंसू बहने लगे। सत्संगत जी, जब नज़ारा धुंधला दिखने लगा तो दिल ने शिकायत की। जब नज़ारा धुंधला दिखने लगा तो दिल ने शिकायत की कि तेरे दीदार में जो पलक भी झपके तो रुकावट है। तेरे दीदार में जो पलक भी झपके तो रुकावट है। तेरे दीदार में जो पलक भी झपके तो रुकावट है। तेरे चेहरा जो धुंधला नजर आए तो आंसुओं से ही शिकायत है। सच में आज आंसू भी रुकावट लग रहे थे गुरु दर्शन में, इसलिए माता ने झट से अपने आंसुओं को पोंछा और खुद को संभाला। इतने में गुरुदेव आंगन के भीतर आ गए और माता के निकट उसकी टूटी खाट पर ही बैठ गए। दुनिया का सरताज भक्त के प्रेमवश टूटी खाट पर भी ऐसे आसीन हुआ जैसे त्रिलोकी के सिंहासन पर बैठा हो। अब माता सारी दुनिया को भूलकर गुरु चरणों में बार बार सिजदा करने लगी और साथ ही साथ कह रही थी कि है मेरे दातिया, तू आ गया, दिल की जानन वालिया तू आ गया, मुझ पापिन के घर आ गया, तू सच में बड़ा दयालु है, तूने तो मुझ पर बड़ी बड़ी कृपा की है। तू याचक मैं दातिया, तू याचक मैं दातिया, तू याचक मैं दातिया। जैसे ही गांव वालों ने यह सुना तो अचंभित हो गए। माता कह रही है तू याचक मैं दातिया। एक ने झट माता को चेताया, अरे माता यह क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो, दुनिया का मालिक तेरे सामने बैठा है, याचक वो नहीं, याचक तो हम हैं। तुम कह रही हो तू याचक मैं दातिया। क्षमा मांग लेना माते, जल्दी से गुरु चरणों में क्षमा मांग ले, नहीं तो तेरे इस कर्म की सजा तुझको नरकों में मिल जाएगी। अब माता का ध्यान टूटा। गुरुदेव मुझे माफ़ कर दो, मैं तो पहले ही बहुत माने कर्म किए हैं, एक और पाप कर बैठी महापाप। याचक तू नहीं, याचक मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं याचक तू दातिया, मैं याचक तू दातिया। गुरुदेव ने कहा, माता जो आनंद मुझे तेरे उल्टे शब्दों में आ रहा था वो आनंद इन सीधे शब्दों में कहाँ। मैं तो भाव का भूखा हूँ, शब्दों का नहीं, मुझे भाव ही सुहाते हैं। भावों की डोरी में शब्दों की गांठ आई तो आनंद ही समाप्त हो गया। इसलिए तो कहते हैं भाव के भूखे प्रभु, और भाव ही एक सार है। भाव से उसको भाजे जो भाव से बेड़ा पार है। गहरे समुद्र में मिलने वाले मोती को भला तालाब में कैसे पाया जा सकता है। सत्संगत जी, दीपक की ज्योति लाख कोशिश कर ले पर सूर्य की क्षमता नहीं कर सकती। बबूल का वृक्ष चंदन जैसी सुगंध नहीं दे सकता। इसी प्रकार गुरु जैसी करुणा और दया कोई नहीं कर सकता।
कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। साथ संगत जी, गुरु अपने शिष्य के लिए तीन लोकों की संपदा खुली कर देता है। गुरु दाता ऐसे है कि दे देते हैं, शिष्य याचक ऐसा है कि मांगने से पहले ही ये दाता उसकी झोली भर देता है। इतिहास अपने पन्नों में समेटे है ऐसे कई भक्तों की अनमोल कथाएं। साथ संगत जी, हम पूजनीय गुरुदेव के जीवन प्रसंगों में ऐसे कई प्रसंग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। साथ संगत जी, जिन पर गुरु की कृपा ऐसे बरसी कि उनका और छोड़ नापा मुश्किल हो गया। जब शब्द भी अपनी सीमितता को व्यक्त करते हुए नेति नेति कहकर रह गए, क्योंकि शब्द कभी प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता ही नहीं। सत्संगत जी, गुरु का प्रेम शब्दों का नहीं बल्कि शिष्य के अंतर्मन से निकली शुद्ध भावनाओं के अधीन होता है। असाधारण शब्दों की सीमाएं भी भावनाओं के प्रबल वेग को नहीं बांध सकती, क्योंकि भावनाएं भाषा की अभिव्यक्ति से परे का विषय है। परंतु शिष्य के मन में उठती हर भावना को पढ़ने की कला सतगुरु बखूबी जानते हैं। यह एक ऐसा नियम है जो आदिकाल से चला आ रहा है। यह कभी बदल नहीं सकता, रुक नहीं सकता। सत्संगत जी, यदि भाव थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके खाने पर मजबूर कर दिया, ये भाव वही थे जिन्होंने भगवान श्री राम को सबरी की कुटिया में बिठा दिया। ये भाव ही थे जो एक बार पूजनीय गुरुदेव एक गरीब की झोपड़ी में बोरे पर बैठ गए। भाव जब संसार से जुड़ता है तो कुभाव की ओर ले जाता है। भाव जब भगवान से सतगुरु से जुड़ता है तो सद्भाव में परिणित कर देता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।